तो हमारा खून है, रिश्तेदार है, तो वो हम लोग के पास आवे, है ना, हम लोग उनको मदद करेंगे और जहाँ पर उनका हक है हम लोग हक दिला देंगे। नदी में लोग तुमको बहा रहा है तो हम तुमको नहीं बहाने देंगे। एक बार कंप्रोमाइज के लिए प्रयास करेंगे, अन्यथा वो नहीं मानेगा तो फिर हमारा भाई हम उसन केस नहीं कर ले ही है छेड़खानी के। हाँ। अब उसको मालूम भी नहीं है। अब वो अनपढ़ आदमी है भाई, दरखास्त बनाता है, ठेपा मुनेम से कराता है, कहीं देना हुआ जाके दे दिया। अगर आपका जिस प्रकार से वो परिवार उनको बरगलाया जा रहा है, अगर वो सही जगह पे फाइट करेंगे तो क्या आप उनका सहयोग करेंगे? एकदम करेंगे। अरे खून का रिश्ता है ना भाई, क्यों नहीं करेंगे। पता डुप्लीकेट होता तो मुंसिफ या मजिस्ट्रेट जो है इसका। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि। मैं झारखंड का कुड़ू प्रखंड का जीमा चौक के अंदर एक चंदू गांव में हूं। हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक चंदू गांव के एक न्यूज़ दिखाने का प्रयास किया था जिसमें एक महिला को घर से निकाल दिया गया, तो वो पहला पक्ष का बयान था। अभी हम लोग दूसरे पक्ष के पास आए, दूसरे पक्ष से जानने का प्रयास करेंगे। सर जोहार। जोहार। आपका परिचय क्या हुआ? नाम हुआ मेरा इमाम नूरानी जी। फादर्स नेम हो गया अब्दुल गफ्फार खान, विलेज चंदू, थाना कुड़ू, जिला लोहरदगा। सर जिस प्रकार से महिला के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि आप, ठीक है, महिला के ऊपर जो आरोप लगाया गया तो भाई वो वीडियो तो हम देखे जी, वीडियो में कहीं पर कोई साक्ष्य, कोई डॉक्यूमेंट, सिर्फ वो दिखा रही थी भाई कि हमारा रसीद करता है जी। अब हम सिलसिले से आते हैं कहानी पर, सारांश पर हम आते हैं। ये बीबी शहीमन जो है मुनीम खां का दादी हुआ, जो प्रॉपर्टी उसी का था, उसी के नाम पर वो डीड था। वे लिखे मेरे फादर को अब्दुल गफ्फार खान, देखिए ये पट्टा हो गया और परचेजर हो गया यहाँ पर गफ्फार खान। ये पट्टा आपका सन 1960 का है ना। पट्टा फादर को मिला। पट्टा जो है फादर जो है ऑफलाइन म्यूटेशन भी कराएं। जो पंजी टू मेरा ऑफलाइन म्यूटेशन माने पंजी टू पुराना अभी भी हमारा अंचल में दर्ज है, रसीद भी कटा हमारा। उसके बाद जो है ये ज़मीन जो है हम लोग बंटवारा में, छोटा भाई जो है जमीउल्ला खां को हम लोग दे दिए। उन्हीं के हिस्से में ये ज़मीन आया, घर उर बनाए और किराया मुझे ज़मीन को दिए। यहाँ सर महिला के द्वारा आरोप लगाया गया कि हम 30 साल पहले से उस घर पे अपने से बना करके रह रहे हैं। नहीं, अब ये घर मेरे द्वारा बनाया गया है, आपने कह रहे हैं, आपके द्वारा बोला जा रहा है कि घर को हम रेंट में दें। देखिए ये इसमें कितनी सत्यता है? सत्य है। देखिए भाई जो है उनका हिस्से में है, वो घर कब बनाए थे उनसे पूछिए जी, है ना। सत्य है। बात रह गई उसके बाद जो है बीच में हम लोग उनको ये भी बोले भाई कि घर आप खाली कर दीजिए। उसके बाद एडवर्ट करने लगा, तब इसमें केस हम लोग किए 2015 में। टाइटल, ये टाइटल हो गया। अच्छा। टाइटल केस नंबर आपका हो गया सूट नंबर 14 2015 जी। केस चला आपका 3 साल 2018 में। ये जजमेंट पर आया। डिग्री के बाद फिर उसको नोटिस मिला कि घर खाली करने के, उसके बावजूद भी नहीं। हाँ, 3 महीना का उसको समय भी मिला घर खाली करने का। उनका कहना है कि 4 दिन पहले नोटिस भिजवाया गया। नहीं, आप देखिए केस जब टाइटल चला उसमें प्रजेंट है, वो अपना वकील के माध्यम से प्रजेंट है न्यायालय में। इसी बात नहीं है कि भाई दोनों पत्नी वहाँ हाजिर हैं। 6 महीना हाजिर, 7 महीना हाजिर होने के बाद उसका क्या इरादा हुआ, छोड़ दिया वो केस आना जाना, मैंने डेट में आना जाना छोड़ दिया। हो सकता है कि उसको मालूम हुआ होगा, उसका जो भी ले जाता था कोर्ट भाई पट्टा निकाल के देखा होगा भाई, तो पट्टा देखा होगा भाई ये तो बीबी शहीमन लिखा है अब्दुल गफ्फार खान का। अब इसमें केस लड़ने से भी हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग हार जाएंगे। हो सकता है उस बहाने छोड़ दिया होगा। बात समझ गया ना। केस चला 2018 में जजमेंट पर आया। अच्छा, ठीक है। ये कॉपी देख लीजिए, ये सिविल कोर्ट का ये है, ये नहीं है कि ये जाली। वो तो जांच का विषय है, चलिए जांच हो जाएगा कोर्ट में। हाँ, वो तो जांच का विषय ही, तो अभी ये देख सकते हैं। और अदर पार्टी भी जो है इस जजमेंट को निकाल चुका है। अदर पार्टी भी निकाला है इस जजमेंट को। ये नहीं कि मेरे ही पास जजमेंट है सो बात नहीं। हो सकता है कि आगे अपील के लिए हो जाएगा तो निकाला होगा जजमेंट को। उसके बाद मामला यहाँ पर आया था, जो यहाँ पर नजरुल खां जो बता रहा था कि जाली पट्टा। अच्छा, ये भी हम सुनने में आया जी। इसका एक रिकॉर्ड आपको रजिस्ट्री ऑफिस में मिल जाएगा। अच्छा, हम भी राइटर हैं, हम लोग जब पट्टा करते हैं तो एक पट्टा जो है ऑफिस रखता है अपने पास। कभी अगर पब्लिक को ज़रूरत पड़ गया है तो उसका हम सर्टिफाइड कॉपी देंगे।
तो ये देखिए ये पट्टा है, देख लीजिए यहाँ पर, इसको भी आप जांच कर सकते हैं ये पट्टा गलत है या सही है। आदमी तो बोल देता है कि भाई ये पट्टा जाली है। अगर ये पट्टा जाली होता जी जी तो सिविल कोर्ट जी अन्यथा वामर के सर्वोपरि न्यायालय है। दोनों पक्ष से जांच होता है, कोई भी केसेस जो होता है दोनों पक्ष से जांच होता है, दलीलें होती है वकील के बीच में, तब ये आता है लास्ट जजमेंट में। अगर ये पता डुप्लीकेट होता तो मुंसिफ या मजिस्ट्रेट जो है इसका जजमेंट नहीं लिखता जी। इसलिए कि जब केस फाइल होता है तो सिविल कोर्ट भी अंचल से मांग करता है डॉक्यूमेंट, जी क्या ये पट्टा गलत है या सही है, इसका म्यूटेशन है कि नहीं है। अंचल से नोटिस जाता है भाई कि पंजी टू हम देखे भाई बेचने वाला फलाना बीबी सहीमन कह रहता गफ्फार खान, इसके नाम पर पंजी टू दर्ज है, पुराना पंजी टू दर्ज है जो रसीद कट रहा है। जी जी। यहाँ पर जो बात आई कि नहीं हम भी देखे मैं के हमको कोई जानकारी नहीं था। देखिए जानकारी उसका टाइटल में भी अपीयर हुआ है। उसके बाद मामला आया दखल देहानी का। शॉर्ट में क्वेश्चन करेंगे, लंबा करने से तो बहुत लंबा चला जाएगा। शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। बाद में जो है ये मामला आ गया इजराय का। जी इजराय में जो है जो इसको हम एग्जीक्यूशन कहते हैं जी। इजराय केस हुआ दखल देहानी का। दखल देहानी का केस हुआ, केस चला, उसमें भी अपीयर है ये, उसमें भी हाजिर है ये। तो भाई आप इसको आप देख सकते हैं जाके न्यायालय में। ऐसी बात नहीं है कि भाई यहाँ पर हम झूठ बोले तो न्यायालय का मामला है, उसको तो हम लोग छिपा नहीं सकते हैं। जो सही है वही चीज़ हम लोग बता रहे हैं। पहला पक्ष जो आप में आरोप लगा रहा था हाँ। वो कितना सच्चाई है? एकदम ना, वो गलत है भाई, पूरा गलत है। हाँ, मतलब जितना भी आरोप आपके ऊपर लगाया गया, हाँ वो गलत है। अरे भाई देखिए वही से सब सबूत हम दे रहे हैं। ये जजमेंट हो गया, ये पट्टा हो गया। उनका भी तो कहना है कि मेरे पास सारा पेपर है, आप रसीद कटवा रहे हैं। हाँ आप देखिए, सुनिए मेरा बात को। जी जी। आप मेरा दखल देहानी का नकल निकालने के बाद इसको हम अंचल से म्यूटेशन करा लेंगे तो उसका ख़त्म हो जाएगा। प्रक्रिया क्या है, पहले जो भी रजिस्ट्री हुआ है उसको ऑनलाइन कराना पड़ता है। 2015 से हम लोग का केस चल रहा है, मामला चला गया सिविल में, इसलिए इसको हम लोग ऑनलाइन नहीं कराएं। अब दखल देहानी के जहां हम नकल निकाल लेंगे, दखल देहानी के बाद जैसे नकल निकलेगा हम उसको ऑनलाइन करा देंगे, उसका पंजी टू 0 हो जाएगा, मेरे नाम से रसीद कटेगा। यही कानून का प्रक्रिया है। अच्छा। ये पट्टा 1960 का है ना। अच्छा। पहले तो ऑफलाइन था जी। अब अभी ना गवर्नमेंट इसको ऑनलाइन किया है भाई, अभी ना कंप्यूटर में इसको चलाया। 2015 से ऑनलाइन हुआ है। सरकार के एक आदेश आया भाई, जो पुराना क्रेता है उसका जो है पुराना रैयत से जो है वो आप खरीदे हैं भाई, तो उसको ऑनलाइन कराना है जी। तो इसको ऑनलाइन हम नहीं कराएं, आप कराएंगे ऑनलाइन तो उसका पंजी टू 0 हो जाएगा। मुख्य चीज़ होता है डीड। ये डीड मेरे पास है, अगर ये गलत होगा तो आप न्यायाधीश जाके रजिस्ट्री ऑफिस में भी पता कर सकते हैं कि ये गलत या सही है, कॉपी वहाँ आपको मिल जाएगा। अब ये जजमेंट देख लिया, जजमेंट वो भी निकाला है, जजमेंट ये भी है, ये जजमेंट है। ये जजमेंट आप देख लीजिए, इसको भी आप जाकर अपना वेरीफाई आप कर सकते हैं। मतलब जिनके द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए गए अगर उनको लगता है कि सारा गलत हो तो जाके पता कर सकते हैं। देखिए ये प्लॉट भी 401 है जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर कराने का मकसद ग्राम 0 जी, वो भी 401 है। देखिए बगल ही में घर है, ये भी 401 है। यहाँ बाकी पीछे आप देखिएगा तो सब खरीदे हैं हम लोग, सब मेरा फादर खरीदा है जी। ये बात नहीं कि बाकी कहाँ ही कर रहा है, बाकी सुधारी से कर जो हम बेच चुके तो भाई इस ज़मीन तो मेरा हुआ नहीं। देखिए इनका फादर भी, इनका भी हिस्सा था। हमारे फादर भी बेचे हैं वहाँ पर। हम लोग खरीदे हैं, एक गोतिया और सबका खरीदे। इसी तरह इनका भी बीबी सहीमन। एक मेरा चचा आप बोल रहे हैं सर खरीदे हैं, आप में आरोप लगाया जा रहा था कि यहाँ जितना भी जमीन है सबको आप ढापे हैं। नहीं, एक चीज ऐसा बहुत सारा आरोप लगाया गया था। हाँ हम सुने ना, देखिए कि बहुत सारा एक चीज सुन लीजिए, एक चीज सुन लीजिए, दुनिया अभी बहुत एडवांस है। दुनिया एडवांस, आदमी चांद में चला गया। अगर मैं किसी का जमीन को ढापेंगे तो क्या आप छोड़ दीजिएगा? नहीं। ऐसा हो सकता है? अगर हम किसी का जमीन का, सारा देखिए जमीन तो डॉक्यूमेंट का झगड़ा है। अगर हम आपको ढाप रहे हैं भाई तो सिविल कोर्ट आपके लिए खुला हुआ है, आप जा सकते हैं। बाकी गोतिया हम केस क्यों नहीं किया? क्या वो लोग से हम लोग लूटे हैं? एक फरीक से खरीदे हैं, इनसे पूछिए, सामने है मौजूद। इस प्लॉट का जो विक्रेता मौजूद है, जो फादर ही खरीदे हैं। अच्छा। एक गोतिया सार भी हम लोग लिए हैं, वो भी कहाँ कह रहा है भाई, जिस ज़मीन से आप रह गई। यहाँ पर एक चीज़ उस दिन हम देखे भाई कि बहुत ब्लेम, तो ऐसा कर देखिए, रहमान वकील आया जी, रहमान वकील यहाँ आता नहीं, इसलिए केस वो लड़ा जी।
तो सिविल कोर्ट से जो भी नाजिर आया था वो बोला कि वकील साहब हमको जानकारी उतना आप चलिए साथ में स्पॉट में। थाना प्रभारी भी हुआ, देखिए मजिस्ट्रेट जो बहाल किया गया था, जी आदमी बोलता है कि वकील साहब जो है घर से खाली करवा दिए। जी ये कॉपी देखे जी, चावलूसी चाल में खाली करवाया है बोला। कहाँ? अरे है देखिए, ये है मजिस्ट्रेट बहाल किया गया था, अंचल अधिकारी कुड़ू का सूचना, थाना प्रभारी को सूचना, अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना, पुलिस अधीक्षक लोहरदगा को सूचना, सभी को ही किया गया जी। सभी प्रभार दे दिया आपका थाना प्रभारी कुड़ू को। अंचल सीओ खुद आए हुए थे। ये भी जब उसको नोटिस करने का आदेश मिला अंचल अधिकारी को, तो वो पहले ज़मीन को देख लेता है कि न कि उसको भी फंसने का डर है। वो देख लिया, मिलान कर लिया कि सही में ठीक है, ऑनलाइन मेरा नहीं हुआ है, कल तो हम करा लेंगे ना ऑनलाइन में, अब हम करा लेंगे ऑनलाइन। सर सबसे बड़ा आरोप जो था ना कि घर पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे से आप हैं। हाँ, और आप हमेशा कोर्ट में रहते आप हैं। देखिए मामला रही एक चीज़ हम बता रहे हैं, बीच में एक भतीजी मेरा लॉयर है जी। बड़े भाई हुए फताहुर रहमान, हम हुए इमाम नूरानी जी। भतीजी से उनका मुलाकात हुआ सिविल कोर्ट में। अच्छा। भतीजी को हम बोले थे, हमारे जगह फ़ोन किए, हम बोले कि हटाओ ये सब केस फौजदारी जो है ना, लोग सोचता है कि लोग वकील है तो खाली केसें करता है। जी। तो वही आरोप लगाया जा रहा है। आरोप ये भी लगा था ना कि आप लोग के ऊपर अगर कोई किसी प्रकार का कोई टीपा टिप्पणी करता तो आप लोग नोटिस भिजवा देते हैं। नहीं, ऐसी बात देखिए, हक में लड़ना भी है आपको। ये हक नहीं है कि आप भागवा खोल के भाग जाइए, वैसी बात नहीं है। हक में आपको लड़ना है। जहाँ पर हक नहीं भाई वहाँ पर क्यों लड़िएगा? हम लोग तो पढ़े लिखे हैं। जहाँ पर मेरा राइट टाइटल है वहीं पर ना हम जंग करेंगे, और जहाँ पर हमको कुछ मिलने के नहीं हो तो हम क्यों जंग करेंगे? और दूसरी चीज़, वहाँ पर ये भी अफवाह हुआ कि सारा गांव में केस किया है। उस दिन आप मौजूद थे आप लोग, जी है ना? नजरुल खान के सेवा, नजरुल के बारे में भी हम नहीं आए हैं, उसके बारे में भी अभी हम आ रहे हैं। जो मीडिया में ऐसा है तो वैसा है, तो फताहुर रहमान ऐसा है तो साला बहुत तरह के ये सब। देखिए हम लोग है शिक्षित आदमी, लोहरदगा कोई ऐसा गांव नहीं जो हम लोग को नहीं जानता हो। समझ लगे? गलत मैसेज देना किसी, अरे जो राइट है आप डॉक्यूमेंट पर आइए ना भाई, ठीक है। नजरुल खान भी जान रहा है कि अभी रसीद उसका कट रहा है, तो कल वकील साहब लोग ऑनलाइन कराएगा तो उसका रसीद जीरो हो जाएगा। बात रहेगी यहाँ पर एक चीज़ की, गलत अफवाह नहीं करना चाहिए। ये मजिस्ट्रेट जो बहाल हुआ आप तो देख लिए, ये तो फताहुर रहमान तो घर से नहीं निकाला घसीट के, वो तो प्रशासनिक सिविल कोर्ट का आदेश था दखल देने का, वो तो वो कोर्ट आदेश दिया है। कोर्ट आदेश के अलावा ही दखल देहानी हुआ। प्रशासन आया, अभी 20 गो फोर्स का उन लोग आता नहीं, या हमारा औकात है कि किसी के घर को हम खाली करवा दें, या आपका औकात है कि मेरा घर को आप खाली करवा दीजिएगा? मार का आदमी नहीं गिरा देगा, वैसी कोई बात नहीं है। ये सिविल कोर्ट का आदेश था, सिविल कोर्ट का आदेश न्यायालय का आदेश है। उसी के आधार पर अंचल अधिकारी को मजिस्ट्रेट बना के आया, वो देखा पूरा ये किया। नहीं तो फताहुर रहमान के ये हवा जो उड़ गया कि नहीं फताहुर रहमान घर से निकाल दिया, ये सब गलत है। किसी को भाई, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और हम लोग को भी अफसोस है कि भाई उसका ये हुआ, सो हम लोग का अफसोस नहीं है। अब हम आ रहे थे कंप्रोमाइज वाला बात। हमारा भतीजा जब उनसे मुलाकात किया, बोला कि ऐसा करो ना, से केस फौजदारी के ख़त्म करो, एक दिन हम लोग चंडू आ रहे हैं, बैठ के जो भी मामला हम लोग के साथ चल रहा है उसको हल कर लो जी, आपस में ना। हाँ, आपस में, ये क्लियर है, सच्चाई है, ये कोई गलत हम नहीं अपने से बना के बोल रहे हैं, सो बात नहीं। उसको भी एक्सेप्ट किया है वो। गाँव वाले ने पूछा कि जब फताहुर रहमान का लड़की आपके पास गया कोर्ट में, बात किया तो नहीं, वो आई थी हमारे जगह, लेकिन हम ही कह दिए नहीं करेंगे कंप्रोमाइज। वो कह दिया तुम्हारा जितना ताकत है तुम करो, हमारा जितना ताकत है हम करेंगे। मतलब कंप्रोमाइज के लिए आप लोग बात को आगे बढ़ाए थे, पर दो बार, एक ही बार नहीं, 2 बार हम लोग प्रयास किए। अच्छा। तो बात रहेगी, देखिए जैसे बोली कि भाई हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या मुनीम खां पढ़ा लिखा हुआ आदमी नहीं है, वो सही बात है, पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। अब है कि अगर कोई बता दिया रही बशीर अंसारी को, कोई बता दिया रकीब अंसारी हो, तो उसी को मानेगा, वो तो पढ़ल नहीं है। मान लीजिए वो ज़मीन, मान लीजिए खलील खलीफा का है ना, और उसको कहा देगा अरे रहीम खलीफा की ज़मीन है को, नहीं तोर बापे के ज़मीन है को, तो चला गया बेचारी। उसके साथ जो अभी केस जो लड़ाया जा रहा है, वो बेचारी गलत में लड़ रही है। अगर आप सही में केस लड़िएगा तो हासिल हो सकता है। गलत में, जैसे थाना के भी बात आया कि हम थाना गए तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आप थाना जाइएगा, आप डॉक्यूमेंट साबित नहीं कीजिएगा तो थाना आएगा जी। बीच में ही मामला आया, हमारा भाई जो फताहुर रहमान जो अपना खरीदगी ज़मीन को बाउंड्री कर रहा था, इन लोग चल गया रोकने के लिए। तो पुलिस आया, हम ठीक कोर्ट जा रहे थे तो बोला कि वकील साहब मामला इस तरह का है, काम बंद कीजिए, काम बंद कर दिए।
मुनीम खां को बुलाए, बोला कि तुम डॉक्यूमेंट लेके थाना आओ, अगर तुम्हारा ज़मीन होगा तो हमारे फादर बेचे हैं रहमान के पास। तो थाना नहीं गया, डॉक्यूमेंट रहेगा तब ना आप जाइएगा भाई। तो इसमें क्या है कि भाई देखिए, अनपढ़ आदमी को अगर भाई कोई अच्छा आदमी बहका रहा है तो बहकावे में जा रहा है तो नुकसान उसको है। पहले आप देखिए, वो मेरा गोतिया है, अगर कुछ होता मेरे पास आता जी तो हम लोग मामला को सोल्व करते। मतलब आप लोग मान रहे हैं कि वो आपका ही परिवार है हाँ, और आपका परिवार को किन्हीं के द्वारा बरगलाया जा रहा है। हाँ, उसको अब आइए यहाँ पर। अब जैसे नजरुल खां जो भाषण दे रहा था, जैसे लग रहा था भाई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वही है, कानून और लॉ बताने लगा। देखिए जहाँ भी उसको देखिए, नजरुल खां से अभी खाता 16 में हम लोग का केस चल रहा है। मामला पहले केस चला DCLR यहाँ वहाँ हमारा फेवर में आया, फिर मामला चला गया SC यहाँ, वहाँ भी मेरा फेवर में आया। उसके बाद ही मामला चला गया DC यहाँ। तो DC यहाँ जब नजरुल खां के बात हम बता रहे हैं, उनके यहाँ जब मामला गया तो वहाँ पक्ष उसका आ गया। उसके बाद हम लोग चले गए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाई कोर्ट, वहाँ जब गए तो फिर वे पक्ष मेरे पक्ष में आ गया और खंडन किया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के भाई कि DCLR भूमि सुधार पदाधिकारी जो आदेश निर्गत किए हैं वही आदेश मान्य होगा। तो मेरा फेवर में आ गया, सारा DCRC का जो भी जजमेंट है वो ख़त्म हो गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू साफ लिख दिया कि इसमें सभी फरीक का हिस्सा है, जिसमें मुनीम खां का भी हिस्सा होता है। अच्छा जी, मुनीम खां का भी हिस्सा होता है। अब रह गए कि एक टाइटल भी चला नजरुल से हम लोग का, उसमें भी इसका हिस्सा है। उस हिस्सा को लोग नहीं खोजेगा। अच्छा, वो हम लोग जगह आएगा और कहेगा कि ज़मीन को लूट लिया, जहाँ उसका हिस्सा है फाइट कीजिए ना भाई, हिस्सा आपको मिलेगा। रोड किनारे है, दखल देहानी हो गया, उसमें भी ज़मीन अभी नजरुल खां कब्जा किया हुआ, उसको हम लोग री दखल देहानी हम लोग अभी के लिए फिर इसको हम लोग इशू करा लिए हैं। सर एक सवाल इसमें ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर आपका जिस प्रकार से वो परिवार उनको बरगलाया जा रहा है, अगर वो सही जगह पे फाइट करेंगे तो क्या आप उनका सहयोग करेंगे? एकदम करेंगे। अरे खून का रिश्ता है ना भाई, क्यों नहीं करेंगे। अब रहिए मामला बीच में आया, बीच में हुआ क्या, यही नजरुल खां जो है बहका के छेड़खानी का केस अभी हम लोग को 12 परिवार में करा, 18 आदमी अभी केस अभी चल रहा है न्यायालय में। पहले पुलिस केस हो गया, क्या जो हम लोग छेड़खानी के लायक हैं? हमारा भाई तो साला चलने नहीं सकता है, वो छेड़खानी करेगा अपना भावों को, हो सकता है वैसा। 12 आदमी में ही नजरुल खां केस करवाया। अच्छा, हम लोग है उस समय का आलम बताएंगे ना, बहुत ख़राब था। लेडीज़ में हमारा घर के जितने भी लेडीज़ थे, हमारा घर साला लेडीज़ साला बाहर नहीं निकलता है। यही नजरुल खां बहकाई से, लेकिन उन लोग भाई अनपढ़ है। उसके बाद हम लोग बाद में पूछे तो ये का कह दिए मेहरून कि भाई हम उसन केस नहीं कर ले ही है छेड़खानी के। हाँ, अब उसको मालूम भी नहीं है। अब वो अनपढ़ आदमी है भाई, दरखास्त बनाता है, ठेपा मुनीम से कराता है, कहीं देना हुआ जाके दे दिया। अच्छा, अब उसमें क्या लिखा गया है नहीं गया है उसको पढ़ के सुनेबो नहीं की, मालूम नहीं। मतलब मेहरून खां को अभी गुमराह किया जा रहा है, आपके परिवार के प्रति उनको गुमराह किया जा रहा है। अगर उस सही से आ जाए भाई तो क्यों किसी के ज़मीन के खाएगा भाई? हमको तो मरना है कल हमको मरना है ना भाई, हमको भी हिसाब देना है। किसी की ज़मीन क्यों खाइएगा आप? यहाँ लोग जो प्रोपगेंडा देखिए, अभी मामला जो है नजरुल खां का भी तो कम हुआ है। अभी जो है नजरुल खां जो है 8 प्लॉट जो है अपने नाम में, उसी ज़मीन को खाता 16 9 प्लॉट, जिसमें सभी का शेयर है। मुनीम का भी शेयर है, मेरा गोतिया लोग को भी शेयर है, इनका भी शेयर है। देखिए केस लड़ने वाला है सजाद खान का लड़का, वो भी मास्टर थे, पूछ लीजिए इनसे भी कुछ बयान ले लीजिए। अब रह गए कि इस तरह के मामला यहाँ पर चल रहा है। जो अनपढ़ आदमी है उसको गलत रास्ता दिखा के उसको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। को छता और लाओ तो जी। अच्छा, आप वकील साहब हुए ना? हाँ। पीछे से बताओ तो। सर एक बार पूरा परिचय, पूरा नाम एक बार बतला दीजिएगा तो। मेरा नाम हुआ इमाम नूरानी एडवोकेट। अरे केस जो लड़ा जा रहा था, ये केस आपके बड़े भाई के द्वारा लड़ा जा रहा है, आप खुद लड़ा था? ये बड़े भाई के, हम इसलिए कि हम सिविल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं DCLR यहाँ SDO हैं और रजिस्ट्री ऑफिस। मेन काम मेरा है डीड का जी, परमिशन का और डीड का। अच्छा, परिवार में जो मैटर आप लोग को जो उलझ रहा है बार बार, इसको हल कैसे कीजिएगा? ना हल देखिए, एक बार फिर हम लोग इसको प्रयास करेंगे अपने तरफ से, इसलिए कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। अगर तुम सुखल नदी में लोग तुमको बहा रहा है तो हम तुमको नहीं बहाने देंगे। एक बार कंप्रोमाइज के लिए प्रयास करेंगे, अन्यथा वो नहीं मानेगा तो फिर हम और आप क्या करेंगे?
मतलब आप लोग बड़े होने के नाते एक बार फिर से प्रयास करेंगे। प्रयास तो 2 बार कर चुके हैं, तीसरा बार करेंगे, तीसरा में फिर चौथा में प्रयास नहीं करेंगे कंप्रोमाइज का। हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। मान लीजिए जो आदमी जान रहा है ये वकील लोग ऐसा है वैसा है, नहीं देखिए आज जो है सपोर्ट डायरेक्ट एक सवाल आया कि मेरा ज़मीन को बेच दिया जी मौजू, हाँ ये इनका फादर से लिए वकील साहब और वकील साहब से खरीदे वो तो मौजूद है जी मौजूद। वो पट्टा देख के लिए, रसीद म्यूटेशन सारा देख के लिए, अच्छा उसमें आरोप लग रहा है कि मेरा ज़मीन को मौजू को बेच दिया। अच्छा और इनका इन्हीं का फादर है, इन्हीं का फादर है जो बेचे हैं हमारा भाई जगह, और भाई से खरीदे हैं वह देव। पट्टा है जी, पट्टा लाइए, पट्टा भी देख लीजिए, पट्टा लाइए, इसलिए कि भाई कोई भी चीज़ हम लोग डॉक्यूमेंट के आधार पर आप लोग को साबित कर देना, तब आप लोग को पता चले कि भाई कि इन लोग क्या गलत है। इसलिए कि यहाँ पर अभी हम बोल दिए, कल हम गलत साबित हो जाएंगे तो आप कहिए क्या वकील साहब। देखिए इनका सजाद के शेयर कोई खरीदे हैं, फादर खरीदे हैं, एक छता और होगा जी यहाँ पर। तो ठीक है वकील साहब, लेकिन ये तो जांच के विषय है। ये तो मामला जो भी है कोर्ट में ही चलेगा इनका। हाँ, न्यायालय का जो मामला आएगा, जो निर्णय है वो सर्वोपरि निर्णय होगा। चाचा, आपके द्वारा बेचा गया था जमीन, जितना आरोप लगाया जा रहा है सब फर्जीवाड़ा है क्या? जितना आरोप लगाया जा रहा है सब गलत है। और जो ज़मीन फताउल रहमान के पास बेचे हैं वो हमारे फादर बेचे हैं, जिसमें गवाह हम हैं, समझे ना। तो उसमें भी कुछ फताउल रहमान अगर करना चाहते हैं तो मेहरून बीबी जो है सो लाठी डंडा लेके चली जाती है नजरुल खान के कहने पर, बहकाने पर, समझ गए ना। तो नजरुल खान गरीब को देख के, अशिक्षित देख के वो मौका का फ़ायदा उठाना चाहता है, और उनका मेन मकसद है नजरुल खान को उन लोग को बहकाने का, कि नजरुल खान 5 एकड़ को कब्जा करके हम लोग का ज़मीन को रखे हुआ है, जिसमें अभी हम लोग हाई कोर्ट किए हैं। मतलब वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके कारण उनको यूज किया जा रहा है, उनके कंधे पर रख के गोली चलाई जा रही है। हाँ, गोली चलाई जा रहे हैं। तो भाई वो हमारा खून है, रिश्तेदार है, तो वो हम लोग के पास आवे, है ना, हम लोग उनको मदद करेंगे, और जहाँ पर उनका हक है हम लोग हक देंगे। हक देंगे भी और दिलाने के भी काम करेंगे। हाँ, नहीं दिलाएंगे तो किसी से नहीं, काहे कि कोई कैसे देगा, देगा तो गोतिये ना देगा, है ना। तो हम लोग हक देने के लिए उनको तैयार हैं, बशर्ते कि नारद मुनि से वो बचे, परेशानी से बचे, समझ गए ना। अब वो जो बार बार नजरुल खान हमको कहता है कि नहीं लोहरदगा में रहता है, जावेद खान ऑटो चलाता है, वो बार बार केस करता है। अब आप ही बताइए कि 5 एकड़ ज़मीन में हम लोग गोतिया का हिस्सा है, हम उस पर केस करें या नहीं करें? केस तो करना एकदम जायज़ है ना। हम उसको कैसे, नंबर 2 में कि हमारे पास सारा दस्तावेज है, उसके बावजूद भी कुड़ू सीओ जो है अंचल का, उसके नाम से मोटेशन कैसे कर देते हैं, ये सबसे बड़ा ताजुब वाली बात है। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए दूसरे पक्ष थे वकील साहब थे। इस पर आप लोगों की कैसी राय है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पे रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।